नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें संसाधन पढ़ना है और संसाधन में भी मृदा संसाधन के बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं कि वर्कशीट में आपके लिए कौन कौन सी बातें दी गई हैं, क्या बताई गई है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच का मतलब होता है जमीन का ऊंचा नीचा होना। तो भूमि की आकृतियां, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं मरुभूमि है। तो इस तरह से भू आकृतियां, जलवायु, यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। और वनस्पतियां भी अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। दक्षिण भारत में जाएंगे तो पतझड़ मिलते हैं, मध्य भारत में पतझड़ वन मिलते हैं। उत्तरी भारत में अगर आप आते हैं पहाड़ों की तरफ तो वहाँ ये पतले पत्ते वाले कोणधारी वन मिलते हैं। तो इस तरह से वनस्पतियां भी अलग अलग होती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं और इन सभी अलगाव के कारण, इन सभी विभिन्नताओं के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियां विकसित हुई हैं। और मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा बनने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले तत्व। तो मृदा बनने की प्रक्रिया किन किन तत्वों से मृदा बनती है। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, वर्षा, हवा, ये सभी कारक हैं। ज्वालामुखी, जंगल, तो ये निर्भर करते हैं कि मृदा किस प्रकार की होगी। तो इस सब के आधार पर मृदा को उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित भागों में, निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। तो ये है मृदा के प्रकार। यहाँ मृदा के 6 प्रकार दिए गए हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। 6 हैं और बारी बारी से हम इन सब का अध्ययन करेंगे। भारत की लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की खासियत है कि जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, बाढ़ के द्वारा आती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। पोटास मतलब पोटेशियम होता है और उसकी बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट तथा मृतिका से युक्त, इसमें रेत मिलती है, सिल्ट मिलता है और मृतिका से युक्त आयु के आधार पर इसको जो पुरानी मिट्टी होगी उसको बांगर बोलेंगे और जो नई जलोढ़ मिट्टी होगी उसको खादर बोलेंगे। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं इत्यादि फसलों के लिए भी उपयोगी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो उसको बागर कहेंगे और नई जलोढ़ मिट्टी है तो उसको खादर बोलेंगे। उसके बाद है काली मिट्टी। रंग काला एवं अन्य नाम रेगुर मृदा, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। बहुत बार पूछा भी जाता है रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को बोलते हैं, तो काली मिट्टी को बोलते हैं। टेटनी, फेरस, मैग्नेसाइट एवं जीवांश की उपस्थिति, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है और इसमें मैग्नेटाइट की मात्रा ज़्यादा होती है जिसकी वजह से, और जीवांश की मात्रा भी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसका रंग काला होता है। लोहा, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है इस मिट्टी में। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में कपास की खेती होती है। चूंकि उस साइड काली मृदा मिलती है इसलिए कपास की खेती होती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। उसके बाद है लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मिट्टी। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं पीला दिखाई देता है। अम्लीय प्रकृति है इस मिट्टी की और चूना के इस्तेमाल से इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि इस मिट्टी में अगर चूना का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और गारो, खासी, जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है ये। उसके बाद नेक्स्ट है
लेटेराइट मृदा क्या है? तो ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होता है। भारी वर्षा से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है तो उसको निक्षालन बोलते हैं। चाय और काजू के लिए उपयुक्त है ये। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह उपयुक्त होती है। उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय नाम से ही जैसा कि आप समझते हैं कि जो मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। इसका रंग लाल और भूरा, रेतीली तथा लवणीय होता है, मतलब इसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है और ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। जैसे कि राजस्थान के कुछ भाग को नहरों के द्वारा उपजाऊ बनाया गया है, उसी तरह से मरुस्थलीय मृदा में कहीं भी उचित सिंचाई का साधन उपलब्ध करा के इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। उसके बाद है वन मृदा। वन मृदा का मतलब जंगल में मिलने वाली मृदा, मिट्टी। यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव लाती है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, अधिशिलिका तथा ह्यूमस रहित होती है ये। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 प्रकार की मिट्टियों को देखा। अब कुछ प्रश्न हैं कि लैटेराइट मृदा की विशेषता बताइए। उसके बाद है कि अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए और काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3 प्रश्न हैं। तो चलिए अब इन तीनों प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, लेटेराइट मृदा की विशेषता बताइए। उत्तर, लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। यह लाल रंग की होती है तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी चाय तथा कॉफी के खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। यह विशेष तौर पर कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, हम उत्तर भारत के विशाल मैदान में रहते हैं। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यह गहरे भूरे रंग की होती है और जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि फसलें होती हैं। यह काली और प्रश्न 3 है, चौथा है कि यह मिट्टी उत्तरी भारत के विशाल मैदान तथा तटीय भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है कि काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो काली मृदा अभी आपने पढ़ा भी है कि यह मिट्टी काले रंग की होती है। यह उपजाऊ भी होती है और इस मिट्टी में लोहा, चूना तथा मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी कपास तथा तंबाकू की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। खास तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की एसएसटी की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।